Assalamualaikum students, welcome to Funds Academy with lecture number 2.6 first year physics coaching Baba. Okay, for today's topic from chapter number 2 scalar and vectors, the topic is resolution and composition of vector by its rectangular components. Baba, resolution and composition. Vector जी resolve means उनके विरायण जुज़न में वेक्टर विरायबो वरी जुज़न मां वेक्टर जोड़बो मना वेक्टर जी विरासत वरी वेक्टर जी जोड़जक रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन पर उन लाइ विराईंदासीं जुज़न में वरी जुज़न मां जोड़ींदासीं. ओके, हाणे असां 2 डायमेंशन था करूं. फिलहाल फर्स्ट कयो ये असां वटि बाबा ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ओके, हाणे हिकिड़ो वेक्टर आहे, उन वेक्टर खे असां फर्ज़ कयो सर्टेन एंगल ते खणूं था पिया. वेक्टर रुगो एक्स ते हूंदो न विराइबो, वाई ते बि न विराइबो आहे, प्लेन में हूंदो त वेक्टर असां प्लेन में था रखूं. बाबा ही वेक्टर असांजो जेको असां ही वेक्टर ए आहे फर्ज़ कयो ऐं ए वेक्टर ये एंगल ते आहे. ये एंगल असां खणंदासीं एंटी क्लॉकवाइज एंगल जेका पॉजिटिव एंगल हूंदी ऐं ये पॉइंट पी ते हेड अची बीठो आहे. ठीकु आहे, इहो वेक्टर सर्टेन एंगल ते आहे. हाणे प्लेन में आहे त बाबा हाणे इहो विराइजी वेंदो कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. हितां लाइन ड्रॉप कराइबी बिल्कुलु हेठि, लाइन ड्रॉप कराइबी जेका 90 डिग्री ते. तो ये आहे किथे थी टच करे, ये आहे क्यू, पॉइंट क्यू ते. हाणे ही ओरिजिन आहे. हाणे ओ क्यू एक्स कंपोनेंट आहे. ये ओ क्यू छा आहे बाबा, ये आहे तव्हांजो एक्स कंपोनेंट. हिन वेक्टर जो ये एक्स कंपोनेंट आहे. माना ही वेक्टर हाणे विराइजी वियो, एक्स में विराइजी वेंदो, वाई में विराइजी वेंदो. हाणे ग्राफिकली वाई में केतिरो बीहंदो, एक्चुअली तव्हां ही जेका लाइन ड्रा कई आहे हेसि ताईं, इहा साॻी लाइन जीअं असांजी फिगर प्रॉपर निकिरे. त हाणे ॿी लाइन बाबा हीअं हेॾे खणी ईंदासीं. त हाणे हीअ आहे वाई कंपोनेंट. हितां खां हेसि ताईं माना ही वेक्टर हाणे विराइजी वियो, एक्स में विराइजी वियो, वाई में विराइजी वियो. हाणे हीअ आहे वेक्टर जो वाई कंपोनेंट. ये एक्स component, ये y component. Okay. Now these ये जेके बाबा वेक्टर आहिनि, ही तव्हांजा ही एक्चुअली जुज़ आहिनि. हिकिड़ो एक्स कंपोनेंट थियो वञे ऐं ही थियो वञे तव्हांजो y कंपोनेंट. खुद पाण वेक्टर ही जनरल डिस्कशन आहे. मिसाल जे करे फोर्स आहे, फॉर एग्जाम्पल जे करे ही फोर्स 100 न्यूटन आहे त इहो 100 न्यूटन इहो रिजॉल्व थींदो, विराइजी वेंदो. बाबा ये तक़सीम हो जाएगा. अगर ये वेक्टर 100 फर्ज करें फोर्स है 100 न्यूटन जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये 100 न्यूटन फोर्स अब तक़सीम हो जाएगा. कुछ सा फोर्स का एक्स में एक्ट होगा और कुछ सा इसका वर्टिकल वाई एक्सिस में एक्ट करेगा. ओके, तो इस वेक्टर जनरल डिस्कशन है ये. अब हम इसको ए बी सी यानी ए वेक्टर का मतलब है कोई भी वेक्टर हो सकता है. ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ये पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकती है, ये टार्क भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है. ओके,
तो कोई भी फोर्स अगर एंगल पे होगा तो तकसीम हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अगर वो प्लेन में होगा तो 2 डायमेंशन में होगा तो, अगर एक डायमेंशन में होगा ये वेक्टर है, अगर सिर्फ एक्स में होगा तो तकसीम नहीं होगा, पूरा जो पूरा है वो एक्स में ही अप्लाई होगा। अगर ये वेक्टर वाई में होगा तो पूरा असर इसका वाई में ही जाएगा। लेकिन अगर एक्स और वाई के दरमियान में होगा कहीं पर भी, यानी प्लेन में होगा, तो फिर तकसीम हो जाएगा। इसका कुछ असर एक्स में चला जाएगा, कुछ असर वाई में, वो डिपेंड करता है एंगल पे। जितनी एंगल ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, उतना वाई में असर ज़्यादा होगा, और जितनी एंगल छोटी होगी उसका एक्स में असर ज़्यादा होगा। ये कल मैंने आपको कुछ न कुछ समझाया था। ओके, हाँ जो तो असां ई मालूम कयूं त ई एक्स कंपोनेंट इहो कीअं मालूम कजे, वाई कंपोनेंट कीअं मालूम कजे। ॾिसो 4 शयूं आहिनि हाणे हिते। हिकिड़ी शइ आहे ख़ुदि पाण वेक्टर, उनजो मैग्नीट्यूड कीअं लाइजे, एंगल माना डायरेक्शन कीअं लाइजे, उन खां पोइ एक्स कंपोनेंट कीअं मालूम कजे, वाई कंपोनेंट कीअं मालूम कजे। ये 4 फैक्टर असांजा ॿाहिरि कहिड़ा आहिनि। त हिकु वेक्टर आहे, उनजो उहो ख़ुदि पाण वेक्टर, माना हीअ लाइन कीअं मेयर कजे, हीअ लेंथ कीअं मेयर कजे, एंगल कीअं मेयर कजे, एक्स कंपोनेंट कीअं लाइबो, वाई कंपोनेंट कीअं लाइबो। त असां ही 4 शयूं, 4 वेरिएबल्स, हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल दीज 4 वेरिएबल्स, उन लाइ असां हिकिड़ा फार्मूला ठाहींदासीं। ये बुनियादी शयूं आहिनि, यादि रखे छॾिजो। बाबा ॾिसो, हाणे इन लाइ असां छा था कयूं, जो ही जेको वाई कंपोनेंट आहे इहो खणी असां हेॾे था रखूं। इहो वाई कंपोनेंट असां हेॾे रखण लाइ असांखे वाई साॻी ॻाल्हि आहे, माना ही वेक्टर साॻी लेंथ आहे, साॻियो डायरेक्शन आहे, इहो वाई कंपोनेंट हेॾां रखी सघूं था। इहो वाई कंपोनेंट असां हेॾे आंदो आहे, असां हितां खणी हुन तरफ़ आंदो आहे। त असांजो ॾिसो हिकिड़ो ट्रायंगल ठहियो आहे। मां हाणे हीअ लाइन हटाए थो छॾियां। हाणे हिते ट्रायंगल ठहियो आहे, हीअ आहे राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दैट ट्रायंगल हुज एट लीस्ट वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। हाणे हीअ 90 डिग्री जी एंगल आहे, उन करे हिनखे चइबो आहे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐं ख़बर आहे तव्हांखे त एंगल जे अपोज़िट वारी साइड, ॾिसो हाणे हिते असां ज्योमेट्री इस्तेमालु कंदासीं। हाणे हिकिड़ी आहे बेस लाइन, माना जंहिंसां एंगल रिफर कबी त उहा बेस लाइन आहे। हिते एक्स कंपोनेंट त वेक्टर जो कंपोनेंट आहे, पर ज्योमेट्री जे हिसाब सां, ट्रायंगल जे हिसाब सां ही बेस आहे, ही बेस सरबो। एंगल जे साम्हूं वारो पासो हीअं वेक्टर जो त ही वाई कंपोनेंट आहे, पर ट्रायंगल जो ही परपेंडिकुलर आहे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ॾिसो ही ख़ुदि पाण वेक्टर जी लेंथ आहे, पर ट्रायंगल जे हिसाब सां ही हेपाटिन्यूज़ आहे, ही हेपाटिन्यूज़ आहे। त असां हिन ट्रायंगल खे यूज़ कंदासीं, जेको राइट एंगल ट्रायंगल आहे असां हिन वेक्टर अलजेब्रा में। त हिकिड़ो बेस आहे, हिकिड़ो परपेंडिकुलर आहे, हिकिड़ो हेपाटिन्यूज़ आहे, पर वेक्टर जे हिसाब सां ही वेक्टर आहे पाण। हिन वेक्टर जी लेंथ केतिरी आहे, मैग्नीट्यूड केतिरो आहे, हिन वेक्टर जो डायरेक्शन कहिड़ो आहे, उहा एंगल आहे। ऐं हिन वेक्टर जो ही एक्स कंपोनेंट आहे, हिन साॻे वेक्टर जो ही वाई कंपोनेंट आहे। त ही जेको हेपाटिन्यूज़ आहे इहो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड आहे, ऐं ही जेको बेस आहे सो हिन साॻे वेक्टर जो एक्स कंपोनेंट आहे, ऐं जेको ही परपेंडिकुलर आहे, जेको ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर आहे, इहो हिन वेक्टर जो वरी वाई कंपोनेंट बि आहे। ओके, त हाणे अचो असां पहिरियां लहंदासीं एक्स कंपोनेंट नंबर 1, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ। हाणे पहिरियां असां रेज़ोल्यूशन था कयूं। रेज़ोल्यूशन माना असां वेक्टर के विरायूं था, हम वेक्टर को तकसीम कर रहे हैं। रेज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर
resolution of vector A, resolution of vector A। तो हमारे पास ये वेक्टर A है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, इसमें हम क्या करेंगे बाबा, ये नंबर 1 रेजोल्यूशन, तो उसमें हम x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का x कंपोनेंट यानी ax इज इक्वल टू व्हाट, x कंपोनेंट किस तरह मालूम करेंगे। जो ट्रायंगल के हिसाब से ये बेस है, लेकिन वेक्टर का ये x कंपोनेंट है। सिंस वी नो दैट, बाबा हमें पता है, वी नो दैट cos थीटा, आप 9th 10th में पढ़ कर आए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें बेस और हेपाटिन्यूज का जो रेशियो होता है बेस अपॉन, इसको cos थीटा कहते हैं। ओके, तो cos थीटा ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन वेक्टर के हिसाब से बेस जो है वो x कंपोनेंट है और हेपाटिन्यूज जो है वो वेक्टर की लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, यानी ax अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यानी लाइन की लेंथ। ओके, तो हमें x कंपोनेंट चाहिए, देयरफॉर ax इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, a cos ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला बन गया हमारा किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट, अगर वो वेक्टर प्लेन में है तो उसका x कंपोनेंट हम किस तरह मेजर करेंगे, यानी अगर वेक्टर एंगल पे है उसका वैल्यू हमें गिवन है, ये वेक्टर ए का फर्ज करें ये 100 न्यूटन फोर्स है, तो ये फोर्स एक्स एक्स में कितना तकसीम हो गया, एक्स में उसका असर कितना है, कितना न्यूटन फोर्स एक्स में चला गया, तो ये फार्मूला है। ये खुद वेक्टर कितना है और कितनी एंगल पर, यानी हाउ मच एट विच एंगल इट इज एक्टिंग, इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर खुद कितना है, लाइन की लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी और किस एंगल पे है, तो cos में वैल्यू हम रख कर ये मेजर करेंगे तो हमें x कंपोनेंट मिल जाएगा। और उसके बाद y कंपोनेंट, अब ये वेक्टर ऊपर की तरफ यानी नंबर 2 y कंपोनेंट, y component of vector A, यानी ay is equal to what? Also we know that बाबा sin theta is equal to, sin theta किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, ये रेशियो बराबर होता है साइन थीटा के, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज। अब देखें साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, वहां पर वेक्टर का y कंपोनेंट है और हेपाटिन्यूज क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लाइन की लेंथ, वेक्टर की लाइन की लेंथ यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें y चाहिए, देयरफॉर y कंपोनेंट इज इक्वल टू, ये a मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वेक्टर a और उसकी एंगल जिसको हम साइन थीटा में देखेंगे। तो ये वेक्टर की तकसीम होगी बाबा, ये कहलाते हैं वेक्टर का एक x कंपोनेंट, अब याद रखें x कंपोनेंट cos थीटा के जरिए मालूम कर सकते हैं और y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा इस्तेमाल होगी। x कंपोनेंट के लिए cos थीटा और y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा इस्तेमाल होती है, ये याद रखें। ओके,
तो ये हमारी रेजोल्यूशन पूरी हो गई। अब रेजोल्यूशन के बाद अब हम देखें, हम एक्स कंपोनेंट मालूम तो कर रहे हैं, उसके लिए हमें जैसे दो चीजें, एक्स कंपोनेंट मालूम करना है तो खुद वेक्टर की कीमत होगी हमारे पास, यानी ए की कीमत होगी और एंगल होगी। अगर एक्स कंपोनेंट मालूम करना है तो वेक्टर ए और एंगल, खुद वेक्टर यानी कंप्लीट वेक्टर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका डायरेक्शन चाहिए, तो एक्स कंपोनेंट हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हम वाई कंपोनेंट चाहिए तो खुद वेक्टर और उसका डायरेक्शन चाहिए, तो हम उसको खुद वेक्टर कितना है और उसकी एंगल कितनी है तो साइन में वैल्यू देखेंगे एंगल का, और एक्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम एंगल का वैल्यू कास में देखेंगे। तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल होगी तो हम एक्स कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं कास थीटा इस्तेमाल कर, और मैग्नीट्यूड और एंगल होगी तो हम साइन थीटा यानी वाई कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू हम एंगल में देखेंगे। ओके, अब ये है रिजोल्यूशन, एक वेक्टर की तकसीम। अब फर्ज करें हमें वेक्टर का पता नहीं, इस लेंथ का पता नहीं, न एंगल का पता है, लेकिन हमें क्या मिला हुआ है, अब कंपोज करेंगे यानी हम जोड़ जग करेंगे कंपोनेंट इस्तेमाल करके। अगर हमें फर्ज करें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिले हुए हैं, अगर कंपोनेंट मिले हुए हैं तो इस लेंथ को यानी अगर बेस और परपेंडिकुलर मिला होगा तो हम ये हिपोटेन्यूज भी मालूम कर सकते हैं और एंगल भी मालूम कर सकते हैं। यानी अगर एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट का पता होगा तो हम ये किसके कंपोनेंट है, इस वेक्टर ए के। तो अगर इस वेक्टर ए को मालूम करना है, फर्ज करें ये हमें मालूम नहीं लेकिन इसके कंपोनेंट हमें मिले हुए हैं और एंगल का पता भी नहीं, तो अब वेक्टर को हम कंपोज करेंगे, वेक्टर को जोड़ेंगे। वेक्टर को जोड़ने का मतलब है कि हम इसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हम मालूम कर गए तो हम मुकम्मल वेक्टर को मालूम करेंगे। तो वेक्टर को मालूम करने के लिए हम क्या कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो हमने क्या किया, वेक्टर को तकसीम किया कंपोनेंट में। अब कंपोनेंट में से वेक्टर को जोड़ेंगे यानी वेक्टर को रीअरेंज करेंगे। ओके, वेक्टर को रीअरेंज करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए, तो ये वेक्टर मालूम हो जाएगा। और नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कंपोज कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से यानी एक्स ए वाई में से हम वेक्टर को कंपोज करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम वेक्टर को कंपोज करने के लिए हम पहले इसके क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस, हिपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। बाबा पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, अब Pythagoras theorem क्या है बाबा? Pythagoras theorem देखें, हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
ये है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस मैथमेटिशियन था, तो उसने एक बुनियादी थ्योरम दिया था जो बड़े काम वाला है। वो राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करके उसने एक थ्योरम दिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर होगा सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो ट्रायंगल। तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, लाइन की लेंथ है हाइपोटेन्यूज। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बेस क्या है? वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, और परपेंडिकुलर क्या है? वेक्टर ए का यानी वाई कंपोनेंट है। तो हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे अंडर रूट में। ये आपको बुनियादी पता है। अब ये बेसिकली पैथागोरस थ्योरम है। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर वी कैन राइट दिस वन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ये तब मालूम कर सकते हैं जब हमें कंपोनेंट हो, एक्स कंपोनेंट हो और वाई कंपोनेंट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू होगा, स्क्वायर करेंगे, सम करके रूट निकालेंगे, जो भी जवाब आएगा वो जवाब इस लाइन की लेंथ बताएगा, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। ओके, तो अगर वेक्टर दो यानी प्लेन में है तो उसके दो कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे वेक्टर को कंपोज करने के लिए। एक्स का वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए, तो हमें वेक्टर की लेंथ मिल जाएगी, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड। नंबर 2, अब डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मीन्स आई EDS, अदर वर्ड्स मतलब क्या है? डायरेक्शन आई एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन का मतलब है कि उसकी एंगल, ये एंगल चाहिए, ये एंगल यानी एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल कितनी है, ये डायरेक्शन, ये ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन होगा। ओके, ये ज्योग्राफिकल नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन, तो इसको हम वेक्टर का डायरेक्शन कहते हैं। तो हम फिर एक रूल इस्तेमाल करेंगे, सिंस अब हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। अब इसको हाइपोटेन्यूज को छोड़ेंगे, अब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो बराबर होता है टेंजेंट थीटा। सिंस टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है वाई कंपोनेंट और बेस है एक्स कंपोनेंट। तो हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 1 टेंजेंट, ये इनवर्स हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके बाबा, इस तरह से अगर 1/x है तो हम x इनवर्स लिखते हैं, इसी तरह से हम x इनवर्स लिखते हैं, ये टेंजेंट ऊपर जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो देखिए ये एंगल हम मालूम करें, ये एंगल है, ये वेक्टर का डायरेक्शन बता रही है, ये एंगल है। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए, वाई कंपोनेंट भी चाहिए और एक्स कंपोनेंट भी। इसका रेशो निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स में वैल्यू देखेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो एंगल का वैल्यू होगा, एक्सेस के साथ ये एंगल होगी। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की एंगल मिल जाएगी तो कंप्लीट हो गया, हमारा वेक्टर जो है वो कंपोज हो गया। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, नतीजा क्या निकाल रहे हैं कि अगर वेक्टर प्लेन में होगा तो उसकी रेजोल्यूशन के लिए, यानी रेजोल्यूशन उसकी
प्लेन में होगा तो रेजोल्यूशन किस तरह होगी, एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू खुद वेक्टर ए और उसकी एंगल का वैल्यू कास में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ कास एंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू होगा वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट उसका होगा ए वेक्टर खुद उसका मैग्नीट्यूड एंड जो एंगल का वैल्यू होगा उसका साइन में वैल्यू देकर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई कंपोनेंट ये हो गई रिजोल्यूशन। इसको रिजोल्यूशन कहेंगे तकसीम वेक्टर की कंपोनेंट में और फिर कंपोनेंट में से वेक्टर को फिर कंपोज करना। तो कंपोजिंग के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको हम वर्टिकल बार में भी बंद कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने बनाया एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो हमें कंपोनेंट चाहिए अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए एंड डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो ये दो फार्मूले हैं रेजोल्यूशन के, ये दो फार्मूले हैं कंपोजिशन के। एक वेक्टर मिला हुआ है और उसका डायरेक्शन भी मिला हुआ है तो कंप्लीट वेक्टर मिला हुआ है तो उसका एक्स कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से एक वेक्टर फुल उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन तो हम वाई कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिला होगा तो हम वेक्टर को फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से ये दो कंपोनेंट अगेन ये मिले होंगे तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करें उसका डायरेक्शन यानी एंगल मालूम कर सकते हैं। तो ये बेसिक बाबा छोटे फार्मूला हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लें, उसको प्रैक्टिस में लाएं। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे वैल्यूज़ डालकर। तो याद रखें। इसके बाद हम इसके वैल्यूज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज रख के हम थोड़े प्रॉब्लम हल करेंगे ताकि इन फार्मूलाज को हम एक्टिव करें। वो इन फार्मूला के जी असां एक्टिव कयूं, कुछ वैल्यूज पुट करे असां जेको आहे सो हिनखे एक्टिव कंदासीं, फार्मूला जी ॻाल्हियूं वधीक क्लियर थियनि। त अॼोको लेक्चर हिते पूरो थियो। पंहिंजो ख़्यालु कजो। अल्लाह हाफ़िज़।